आलोक मेहता वाला एपिसोड 3 दिन पहले ही हो गया। आलोक मेहता के पहले भी एक एपिसोड हुआ था जिसमें खुद तेजस्वी यादव के विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग को नीतीश कुमार ने निरस्त कर दिया था और जांच कमेटी भी बैठा दी थी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। सुधाकर सिंह को लेकर के जो बातें हुई और सुधाकर सिंह टारगेट इसलिए भी किए गए कि जगदानंद सिंह ने जो एग्रीमेंट हुआ था, जो नीतीश कुमार इधर शिफ्ट करके आए थे और तेजस्वी यादव को रोकना चाह रहे थे जगदानंद सिंह कि नीतीश के शर्तों पर नहीं करो, उसका घाटा उन्हें झेलना पड़ा। वैसे भी सुधाकर सिंह बड़ी मुखर हैं और चीज़ों को, तथ्यों को अपने हिसाब से रखते हैं। अल्पसंख्यक समाज का जो कुछ हिस्सा नीतीश कुमार के पास है उनको समझा बुझा करके अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सवर्णों को लेकर के भी नीतीश कुमार ने जिस तरह से मंत्रिमंडल से निकाला, वो भी संदेश देने की भीतर कोशिश की जा रही है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिस तरह से लगातार हम बिहार की राजनीति के वो भीतर के पहलू आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, उसी कड़ी में एक और पहलू लेकर के आए हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा सीधा सीधा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर दबिश पर आए हुए हैं। तेजस्वी यादव के खेमे के मंत्रियों को लगातार दबाव में रहना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव चुप क्यों है? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में खड़ा रहते हैं और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि 2005 से पहले किस तरह का शासन था, और फिर भी तेजस्वी यादव चुपचाप रहते हैं। उनके चेहरे पर भाव जरूर आते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। इधर पिछले कुछ दिनों से जब से बेंगलोर से लौटे हैं तब से तेजस्वी यादव को आपने बहुत कम बोलते देखा होगा। नीतीश कुमार ही बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव बिल्कुल चुप हैं, मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से अब वर्तमान में रणनीति और राजनीति चल रही है, वो साफ बता रही है कि ये तो होना ही था। नीतीश कुमार को भनक तक नहीं लग रही है और भले ही नीतीश कुमार अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना रहे हों, अपने हिसाब से राजद को अपने साथ लेके चल रहे हों, महागठबंधन के साथियों को भले ही अपने साथ जोड़े हुए हों, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार सब कुछ ठीक करने में कामयाब हैं कि नहीं हैं, ये बात जब आगे हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का आखिर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद चुप होकर के क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके पीछे की कहानी हमने पूरी आपको बताई है, लेकिन इस कहानी के साथ साथ एक कहानी और जोड़ लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि हमने आपको आइडेंटिफाई करके बताया था, पूरे रिकॉर्ड के साथ ये बताया था कि नीतीश कुमार ने जब से बिहार विधानसभा में अपनी धमक शुरू की है, 2005 में जब वो पहली बार फरवरी में चुनाव लड़े थे, तब से लेकर अब तक एवरेज उनका वोट बैंक जो है वो 16% का है। और यही कारण है कि किसी भी गठबंधन में एडजस्ट कर जाते हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से घुलनशील पदार्थ हो गए हैं और उनका ये 16% वोट उनको स्टार बना करके रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी इसी का काट खोज रही है। जहां एक तरफ उनके साथ रहते हुए 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी को यह पता नहीं चला कि आखिर नीतीश कुमार के पीछे पीछे वो क्यों चल रही है, जिसको 2020 के चुनाव में उसने आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद से आपने देखा कि 2 साल के अंदर ही एक बार फिर से सरकार बदल गई। नीतीश कुमार को जैसे ही दबाव बढ़ना शुरू हुआ कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, नीतीश कुमार आस्ते से इधर से उधर शिफ्ट हो गए। अब जब उधर शिफ्ट हुए तो तेजस्वी यादव को भी ये बात का अंदाजा हो गया था कि आखिर इतना मेहनत करने के बाद, 32% वोट होने के बाद, इसके अलावे भी कुछ वोट उनको आ जाते हैं और इन सब के बावजूद वो सत्ता तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसके पीछे वही कारण था जो नीतीश कुमार पैदा कर रहे थे। नीतीश कुमार का वो वोट है जो अगर इधर चला गया तो इधर सरकार बनी, उधर चला गया तो उधर सरकार बनी। और इसी को लेकर के अब तेजस्वी यादव भी शुरुआत कर चुके हैं। बिना नीतीश कुमार के भनक लगे भीतर भीतर ऐसा प्लान रच दिया है जो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार बहुत मजबूती के साथ, या ललन सिंह की बात कर लें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, या पूरा संगठन उनका स्टेट से लेकर के केंद्र तक, वो सब कहीं ना कहीं एक कोशिश में लगा हुआ है कि सबको समेट करके रखें और संगठन को मजबूत रखें। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह की परिस्थितियां पैदा होती जा रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि ये संबंध जो है वो कंटिन्यू नहीं भी कर सकता है। इस बात को तेजस्वी यादव भी अच्छी तरह जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी
अगर उनको मौका मिल जाएगा, माहौल मिल जाएगा, तो वो तेजस्वी यादव को छोड़ सकते हैं। इसी बीच में तेजस्वी यादव लगातार अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार जब से 2022 से आए हैं तेजस्वी यादव के साथ, तब से कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें नीतीश कुमार नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव और उनकी टीम राष्ट्रीय जनता दल को मुश्किलों में घिरना पड़ा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुधाकर सिंह वाली बात से। सुधाकर सिंह को लेकर के जो बातें हुई, और सुधाकर सिंह टारगेट इसलिए भी किए गए कि जगदानंद सिंह ने जो एग्रीमेंट हुआ था, जो नीतीश कुमार इधर शिफ्ट करके आए थे और तेजस्वी यादव को रोकना चाह रहे थे जगदानंद सिंह कि नीतीश के शर्तों पर नहीं करो, उसका घाटा उन्हें झेलना पड़ा। वैसे भी सुधाकर सिंह बड़ी मुखर हैं और चीज़ों को, तथ्यों को अपने हिसाब से रखते हैं। सुधाकर सिंह कोशिश करते हैं कि वो जिस रास्ते चल रहे हैं वो रास्ता साफ सुथरा हो। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात उनके करीबी कहते हैं। और जगदानंद सिंह जिस तरह से स्ट्रेटेजिकल रूप से एक अनुशासित व्यक्ति हैं, वैसे ही अपने काम में अनुशासन सुधाकर सिंह भी करना चाहते हैं। बाकी की चीज़ें अपनी जगह पर है। किसानों को लेकर के जिस तरह से वो एग्रेसिव है, उन्होंने अपने विभाग को लेकर के जिस तरह से तथ्य रखे थे, जिसे नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तेजस्वी यादव तब चुप रह गए। मजबूरी थी उनकी कि उन्हें सरकार में रहना था, और वो जो प्लानिंग है उनकी, उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए अभी वक्त चाहिए था। इसके बाद आपने देखा कि कार्तिक मास्टर वाला भी एपिसोड आ गया। सब कुछ जानते बूझते हुए भी कार्तिक मास्टर को, जबकि उन्होंने हलफनामे में भी ये बात दी थी, और इन सारी बातों को लेकर के मंत्रिमंडल से उन्हें भी बाहर निकलना पड़ा। और ये दूसरा ऐसा घटना था जिसमें तेजस्वी यादव को बैकफुट पर रहना पड़ा। अभी भी उनको वक्त चाहिए था अपनी प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जो उपचुनाव हुए उसमें तेजस्वी यादव को अपनी कुढ़नी सीट नीतीश कुमार को देनी पड़ी, और ये कहीं ना कहीं सीने पर पत्थर रख करके तेजस्वी यादव को करना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने इसको भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि अभी भी उन्हें वक्त चाहिए था अपनी प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए। बात यहीं तक नहीं रुकी, अभी और वक्त चाहिए था तेजस्वी यादव को। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर वाले मामले पर, हालांकि चंद्रशेखर ने कुछ ज़्यादा कर भी दिया था, जिसको लेकर के सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि सर्व समाज जो है वो भी उनके उस व्यवहार से काफ़ी नाराज चल रहा था। लेकिन फिर भी अभी तक वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, लेकिन मंत्रालय नहीं जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव यहाँ आकर के ठिठके हुए हैं कि अगर उन्हें भी हटा देते हैं तो एक संदेश जो है वो सही नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव को वक्त चाहिए अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग को सक्सेस करने में। इसके अलावे आलोक मेहता वाला एपिसोड 3 दिन पहले ही हो गया। आलोक मेहता के पहले भी एक एपिसोड हुआ था जिसमें खुद तेजस्वी यादव के विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग को नीतीश कुमार ने निरस्त कर दिया था, और जांच कमेटी भी बैठा दी थी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तेजस्वी यादव इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, जैसे उन्होंने पिछले 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी को अपने सामने कभी भी सर उठाने नहीं दिया। लेकिन तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के शिष्य हैं। लालू प्रसाद पटना में हैं और स्ट्रेटजी लगातार काम करना शुरू कर चुकी है। अब वो वक्त धीरे धीरे आने लगा है जहां तेजस्वी यादव को अपने 32% वोटों के साथ नीतीश कुमार के कमज़ोर होने का इंतजार करना होगा। और यही कारण है कि तेजस्वी ने अंदर ही अंदर वो पूरा प्लान रच दिया है, जिसमें कभी भी कोई बड़ा स्विचिंग हो सकता है। अगर 5 विधायकों की 10 विधायकों की ज़रूरत होती है तो अब तक ये खेल हो गया रहता। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के 1/3 विधायक अगर नहीं टूटते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और सरकार बनना तो दूर, सरकार धंस जाएगी, गिर जाएगी। ये बातें सभी जानते हैं और कोई भी इतना पहले 2 साल पहले चुनाव नहीं कराना चाहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को इस बात की भनक है या नहीं है। हमें तो जानकारी है कि नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव उनके रडार पर हैं और वो इस तरह का कुछ नहीं करेंगे। लेकिन लालू प्रसाद भीतर भीतर जो प्लानिंग तेजस्वी यादव के माध्यम से कर रहे हैं, उन बातों को लेकर के ये ऐसा लग रहा है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों में से अल्पसंख्यक समाज का जो कुछ हिस्सा नीतीश कुमार के पास है, उनको समझा बुझा करके अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सवर्णों को लेकर के भी
नीतीश कुमार ने जिस तरह से मंत्रिमंडल से निकाला, वो भी संदेश देने की भीतर भीतर कोशिश की जा रही है कि सवर्णों को हम A to Z के श्रेणी में रखना तो चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं करने दे रहे हैं और हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, सवर्णों को हमसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समझाने में यदि सफल हो गए तो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव की वो स्ट्रेटजी काम करने लगेगी। नीतीश कुमार किनारे होंगे और सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम तेजस्वी यादव की होगी, यानी कि अपने 32% वोटों के साथ तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे। ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं 2020 में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।